नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, एमपी में 25-26 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश घोषित। अब जन्माष्टमी पर भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी पर मध्य प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। सीएम मोहन यादव ने खुद ट्वीट कर 26 अगस्त को सार्वजनिक अवकाश की जानकारी दी है, जिसके कारण अब 26 अगस्त को बैंक स्कूल सब बंद रहेंगे। बता दें कि 25 अगस्त को रविवार है, जिसके कारण सारे स्कूल और ऑफिस में छुट्टी होती है। 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्योहार है। जन्माष्टमी पर सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, अभी नहीं होंगे ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में बीते 1.5 साल से ट्रांसफर के इंतजार में बैठे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। मध्य प्रदेश में अभी ट्रांसफर नहीं होंगे। दरअसल मोहन यादव कैबिनेट ने ट्रांसफर प्रक्रिया को अभी होल्ड पर रखा है। मंगलवार को भोपाल में हुई मोहन यादव कैबिनेट की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने साफ साफ कहा है कि कैबिनेट में ट्रांसफर को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ है और न ही कोई प्रस्ताव रखा गया है। बीते दिनों खबरें आई थीं कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों को जिले का प्रभार सौंपे जाने के बाद जल्द ही ट्रांसफर पर लगा बैन हट सकता है। फिर खबरें आई कि नई ट्रांसफर पॉलिसी भी बना ली गई है, जिसे जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा और इसके पास होते ही प्रदेश में ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। लेकिन मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़ा कोई प्रस्ताव या पॉलिसी पेश नहीं की गई, जिसके कारण साफ है कि अभी भी कर्मचारियों अधिकारियों को ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं आना होगा। आरटीओ प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित अधिकांश सेवाएं फेसलेस होने वाली है। अब इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवेदक को परिवहन कार्यालयों में आने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर तथा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण कर अपना लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाहन पोर्टल पर इंटीग्रेट किया जाकर ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। अब परिवहन विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में इसे लागू किया जा रहा है। एमपी के छतरपुर में एक समुदाय को लेकर किसी शख्स के आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोगों ने बुधवार शाम को सिटी कोतवाली पर पथराव कर दिया। भीड़ ने पहले नारेबाजी की, फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसमें थाना प्रभारी अरविंद कुंजर, आरक्षक भूपेंद्र प्रजापति और एडीएम के गणमैन राजेंद्र चढ़ार घायल हो गए। टीआई की हालत गंभीर है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की एंट्री हो गई है। कांग्रेस नेता एवं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बुखार आने पर जांच कराई गई तो कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिग्विजय सिंह ने मंगलवार को दोपहर में सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने की सलाह दी गई है, आप भी अपना ख्याल रखना। दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि मेरा कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है, मुझे 5 दिनों के लिए आराम करने के लिए कहा गया है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए नहीं मिल पाऊंगा, क्षमा करें। आप सभी भी कोविड से बचने के लिए अपना ख्याल रखें। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में एक बार फिर आसपास बन रहे सिस्टमों से नमी आ रही है। 23, 24, 25 अगस्त से प्रदेश में फिर भारी बारिश के आसार बन सकते हैं। बीते दिन की बात करें तो भोपाल, सागर, इंदौर में तेज बारिश हुई। अगले 2-3 दिन इस तरह की गतिविधि जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञानी ने बताया कि इस समय मानसून ट्रफ ऊपरी हिस्से में है। बांग्लादेश में जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, उसका मूवमेंट बंगाल की खाड़ी की ओर है। इसके साथ ही 3 स्थानों पर झारखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक ऊपरी हवा का घेरा बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश में नमी आ रही है। इसके कारण लोकल कनेक्टिव सिस्टम के चलते गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन रही है। 24 के आसपास फिर तेज बारिश शुरू होने की संभावना है। 3 बड़े शहरों में चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। यात्रियों की जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और मुंबई के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू होने जा रही है। रेलवे का प्लान है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दीपावली से शुरू हो सकती है। आपको बता दूं कि इसमें लगाए जाएंगे 16 कोच। लखनऊ, बिहार की राजधानी पटना और मुंबई के लिए चलने वाली इस ट्रेन में स्लीपर सीट की सुविधा होगी। यह ट्रेन शुरू होने से भोपाल से पटना, लखनऊ और मुंबई तक सीधे सुविधाजनक सफर करना आसान हो जाएगा। अभी तक इन तीनों बड़े शहरों के लिए भोपाल से गिनी चुनी ट्रेन ही उपलब्ध है। मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में जारी कर दिए गए निर्देश। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के परिसर में
सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने मेडिकल कॉलेजों को निर्देश जारी कर कॉलेज और संबद्ध अस्पताल परिसर को सीसीटीवी निगरानी के दायरे में लाने को कहा है। कॉलेज के डीन और अस्पताल अधीक्षक भी रात में राउंड लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। शाम 6 बजे के बाद अटेंडर के अलावा किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नाइट ड्यूटी के बाद महिला डॉक्टर घर जाती है तो उनके साथ जरूरत होने पर महिला सुरक्षा कर्मी भी जाएंगी। सुरक्षा कर्मी भी एक जगह बैठे नहीं रहेंगे, बल्कि रात को परिसर में गश्त करेंगे। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए भी डीन संबंधित अधिकारियों से बात कर व्यवस्था कराएंगे। सोने चांदी के नए भाव जारी। एमपी में सोने की कीमत कम हुई तो चांदी के दाम बढ़ गए। सोने का भाव 120 रुपए प्रति तोला कम हो गया, जबकि चांदी के दाम 1000 रुपए प्रति किलो बढ़े। इस प्रकार सोना 72,000 रुपए तोला पर पहुंच गया है। कारोबारियों और बाजार विशेषज्ञों के अनुसार दिवाली पर सोना चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल आने के आसार हैं। भोपाल सराफा और इंदौर बाजार में 22 कैरेट सोने का भाव 66,650 रुपए प्रति तोला रहा। भोपाल मार्केट और इंदौर मार्केट में चांदी के दाम 87,000 रुपए प्रति किलो रहे। सरकार ने कर्मचारियों को नहीं दिया महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश में सरकार का बड़ा खेल सामने आया है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों को खासा गच्चा दिया है। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के महंगाई भत्ते डीए में जनवरी में बढ़ोतरी प्रस्तावित थी, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि इससे कर्मचारियों अधिकारियों को अभी तक करीब 800 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिससे सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ रहा है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो के बाद एक और नए हवाई अड्डे की सौगात एमपी को सितंबर पहले सप्ताह तक मिल जाएगी। डिप्टी सीएम और लोक स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री राजेंद्र कुमार शुक्ल ने कहा है कि रीवा हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा चुका है और अगस्त के अंतिम दिनों में या सितंबर के पहले हफ्ते में इसका लोकार्पण हो जाएगा। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन, केंद्रीय राज्य मंत्री और केरल के जॉर्ज कुरियन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। विधानसभा में इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सुरेश पचौरी, फग्गन सिंह कुलस्ते, राजेंद्र शुक्ल, तुलसी सिलावट, राव उदय प्रताप सिंह मौजूद थे। भाजपा ने मंगलवार को कुरियन के नाम की घोषणा की थी। नामांकन का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में बीजेपी का बहुमत देखते हुए कुरियन का राज्यसभा में निर्विरोध जाना तय है। वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोकसभा सांसद बनने से खाली हुई सीट पर प्रत्याशी बने हैं। इस सीट पर अप्रैल तक 2026 तक का कार्यकाल बचा हुआ है। आरटीओ भोपाल वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन कार्ड की शॉर्टेज। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भोपाल में नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कार्ड की शॉर्टेज चल रही है, जिसके चलते करीब 6000 कार्ड पेंडिंग है। इसको लेकर लगातार आवेदक आरटीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। नए वाहन और पुराने रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन कार्ड को लेकर इन आवेदक परेशान हैं। कार्ड की शॉर्टेज के चलते लगातार आवेदक आरटीओ के चक्कर लगाते नजर आ रहे हैं। बता दें, प्रदेश के कई जिलों में यह स्थिति बनी है। वहीं भोपाल में यह संख्या करीब 6000 है। एमपी में बीजेपी 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाएगी सीएम ने। यह बात बुधवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर बैठक में कही। बैठक में इस बार 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का टारगेट तय किया गया है। यह पिछले साल के सदस्यता अभियान से 55 लाख ज्यादा है। पिछले साल मध्य प्रदेश में 95 लाख सदस्य बनाए गए थे। बैठक में सीएम ने मंत्री, विधायकों और सांसदों को सदस्यता अभियान पर फोकस करने के लिए कहा है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिन्हा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, सीएम मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, फग्गन सिंह कुलस्ते, डॉ वीरेंद्र खटीक, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद और सतीश उपाध्याय मौजूद रहे। महाराष्ट्र और एमपी के वन अधिकारी तैयार करेंगे एसओपी महाराष्ट्र की सरकार। एमपी के मुकाबले जंगली जानवरों के हमले से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 3 गुना कम मुआवजा देती है। इसका विरोध एमपी की सीमा में रहने वालों द्वारा किया जा रहा है। महाराष्ट्र की तर्ज पर आर्थिक सहायता देने की मांग की जा रही है। एमपी और महाराष्ट्र की मुख्य सचिवों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई अंतर्राज्यीय बैठक में यह बात सामने आई है कि महाराष्ट्र की सीमा वाले लोगों को एमपी में वन्य प्राणी के हमले में मृत्यु होने पर एमपी सरकार मदद करती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार कोई आर्थिक सहायता नहीं देती है। इसलिए अब दोनों ही राज्यों की संयुक्त गाइडलाइन बनाकर इसे लागू करने पर सहमति मुख्य सचिवों के बीच बनी है। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए दिशा निर्देश। मंकी पॉक्स का खतरा। मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी कर दिया है। मंकी पॉक्स वायरस को वैश्विक आपदा घोषित किया गया है। अब तक अफ्रीका में ही ये बीमारी फैली हुई थी। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी इसका पहला मामला सामने आ गया है। भारत में भी इस वायरस के फैलने का खतरा अब मंडराने लगा है। इसके साथ ही अफ्रीका,
स्वीडन, सऊदी अरब के साथ पीओके और बांग्लादेश से लौटे यात्रियों पर नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। सबनानी बने एमपी में बीजेपी के सदस्यता अभियान के प्रभारी भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर 21 अगस्त को भोपाल में प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक होगी। इस बैठक के पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी दी। वीडी शर्मा से पूछा गया कि इस सदस्यता अभियान के दौरान क्या कांग्रेसियों को भी बीजेपी का मेंबर बनाएंगे। इसके जवाब में उन्होंने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था, हमारा विरोधी हमारा मतदाता बने, वो मतदाता हमारा सदस्य बने और वो सदस्य हमारा कार्यकर्ता बने। उस प्रक्रिया में कुछ भी हो सकता है। भोपाल में शिक्षकों की क्रमोन्नति के आदेश जारी। शिक्षकों के विरोध के बाद जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ने शिक्षकों की क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। 12 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 164 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को प्रथम और 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 223 को द्वितीय क्रमोन्नति दी गई है। इसके लिए शिक्षक 1 साल से प्रयासरत थे और कई बार संभागीय संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी ने मांग कर चुके थे। हाल ही में शासकीय शिक्षक संगठन ने आदेश जारी न होने पर शिक्षकों के आक्रोश का सामना करने की चेतावनी दी थी। मानसून में अवैध खनन रोकने की तैयारी। प्रदेश की रेत खदानों में अवैध स्टॉक की जांच के लिए पहली बार ड्रोन सर्वे का किया गया है। माइनिंग कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मदद यह सर्वे 36 जिलों में चल रही रेत खदानों में कराया गया है। इसमें स्टॉक का आकलन किया जाएगा। इसके बाद रेत ठेकेदार द्वारा दिए गए स्टॉक से मिलान होगा। इसमें अंतर मिलने पर संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई होगी। इस साल के अंत तक फ्री वैक्सीन शुरू होगा। टाइफाइड की वैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में जोड़ने की घोषणा के बाद अब केंद्र सरकार शहरों के आधार पर मरीजों का डेटा तैयार कर रही है। देश के किस शहर में किस तीव्रता का वायरस और इसकी कितनी डोज लगाई जानी चाहिए, इसके लिए ब्लड कल्चर रिपोर्ट तैयार होगी। इसी क्रम में 1 सितंबर से इंदौर और अहमदाबाद में ब्लड कल्चर रिपोर्ट के आधार पर सर्वे किया जाएगा। इससे ब्लड सैंपल में मौजूद वायरस की प्रकृति और तीव्रता का आकलन होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वह छिंदवाड़ा जाएंगे, जहां संघ पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। सुबह 11 बजे लोदीखेड़ा स्थित श्री बाबाजी महाराज ग्रामस्थ आश्रम पहुंचेंगे। उनके एमपी दौरे को लेकर महाराष्ट्र की सीमा से ग्रामस्थ आश्रम तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। संघ प्रमुख के सौंसर दौरे को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। रेलवे ने इंदौर से चलने वाली इन ट्रेनों को अचानक किया रद्द। इंदौर जबलपुर मंडल के कटनी मुड़वारा बीना खंड में तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के चलते इंदौर से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इस ब्लॉक के कारण रेलवे ने 5 से 12 सितंबर तक रीवा महू त्रिसाप्ताहिक एक्सप्रेस और 6 से 13 सितंबर तक महू रीवा त्रिसाप्ताहिक ट्रेन को निरस्त करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 29 अगस्त, 5 और 12 सितंबर को चलने वाली महू पटना स्पेशल ट्रेन और 30 अगस्त, 6 और 13 सितंबर को चलने वाली पटना महू स्पेशल ट्रेन भी रद्द रहेगी। 3 और 5 सितंबर को इंदौर हावड़ा एक्सप्रेस भी संचालित नहीं होगी। साइबर तहसील का विस्तार करने 30 पदों की स्वीकृति। मंत्री परिषद द्वारा साइबर तहसील परियोजना के लिए पर्याप्त अमला उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति दी गई। पूरे प्रदेश में विस्तार किए जाने के लिए तहसीलदार संवर्ग के जिलों हेतु स्वीकृत 619 पदों में से तहसीलदार के 10 पद, प्रतिनियुक्ति हेतु रक्षित नायब तहसीलदारों के 55 पदों में से 15 पद और 3 सहायक वर्ग 3 श्रेणी के कर्मचारियों को पद सहित प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय में साइबर तहसील के लिए अंतरित करने की स्वीकृति दी गई। इसी प्रकार 2 भृत्य को आउटसोर्स से नियुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई। एमपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 9 आईएएस अधिकारियों का तबादला। मध्य प्रदेश में एक बार फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की स्थानांतरण सूची जारी की गई है। इसमें 9 आईएएस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन को उच्च शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पीएस सुखबीर सिंह को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संचालित अटल गृह ज्योति योजना के तहत 1 माह के भीतर मालवा निमाड़ क्षेत्र के 28 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 140 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट बिजली का बिल केवल 1 रुपए प्रति यूनिट की दर से दिया गया। साथियों, यही थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।